बच्चों, नीट 2026 में सिर्फ 8 महीने बचे हैं और ये 8 महीना डिसाइड करेगा कि आगे के 40 साल आप कैसी ज़िंदगी जीने वाले हो। देखो बच्चा, ये जो टाइम टेबल मैं आपको देने वाला हूँ, इसे अगर आपने फॉलो किया ना एकदम डेडिकेशन के साथ, तो 650 मार्क्स तक भी आपके आ सकते हैं। आप उससे अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने इसे मिस किया तो समझो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जो पापा ऑफ ऑल द टाइम टेबल मैं बैठ करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ ना, ये मोस्ट रियलिस्टिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत पावरफुल है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है। तो अगर आप जेन्युइनली एक बहुत अच्छा मेहनत करने के एक एज पर हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे सच में हार्डवर्क करना है, उस एज पर आप आ चुके हो कि नहीं यार अब बहुत हो गया, जो समय गया तो गया, लेकिन अब आप सीरियस हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज बेटा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल। मैं सचिन सर, एसएसपी सर। बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार से कहते हैं। 12-13 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, ऑनलाइन 7-8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि आखिरी आखिरी में बच्चा आकर के स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर वो सीरियस थोड़ा हो जाए और मेहनत करने लगे, सही से क्लासेस ले, सही से नोट्स बनाए, सही से टेस्ट दे और एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करे, तो वो अच्छा कर जाता है, वो रिजल्ट लाता है, बच्चा वो फोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा, आप लोगों को अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि 8 महीना बचा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ये आपको अपने दिमाग को फीड करना होगा कि यार रेगुलर मुझे एक डेडिकेशन के साथ करने की जरूरत है पढ़ाई। मतलब कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकता मैं। आपने जो टाइम टेबल मैंने यहाँ पर आप लोगों को देना है, मैं अभी देने वाला हूँ बच्चा, वो टाइम टेबल को आपको फोकस होकर के फॉलो करना है। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि यार मेरा ये समय फिजिक्स का है, तो फिर आपको वो रुकना नहीं है बच्चा, वो समय फिजिक्स को देना है। ये समय मेरा केमिस्ट्री का है, तो बस उसको देना ही देना है बच्चा। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आप ऐसा समझ लीजिए। इससे पहले आपने जो भी किया, जहां से भी करा, जैसी भी गलतियां आपसे हुई, जो भी हुआ, सब कुछ भूल जाइए बच्चा। ये वो समय है जहां पर आपको ये चीज अपने आप को समझाना है, अपने माइंड के अंदर लेकर के आना है कि यार करना है मुझे। एक लक्ष्य बनाइए कि मेरा लक्ष्य है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना, मेरा लक्ष्य है आर्मी वाले कॉलेजेस के अंदर तक जाना, मेरा लक्ष्य है नीट को फोड़ना। तो लक्ष्य जब आप बना लेते हो तो फिर उस हिसाब से छोटे छोटे गोल्स पर काम कीजिए। लक्ष्य के बिना जीवन कैसा यार? किसी का लक्ष्य ही नहीं है तो वो जीवन कैसा जीना है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पूछते हैं कि भैया इतना टफ है, क्यों पढ़ना, फिजिक्स क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। चैट जीपीटी और एआई के समय में आप ऐसी बातें करते हो बच्चा। जरा सोचो आने वाला समय कितना टफ होगा मेडिकल रिसर्च के अंदर भी। हम सबके फील्ड में ही बहुत सारी तकलीफें हैं एआई के आने की वजह से, लेकिन हम सबको अपने आप को अपग्रेड करना है, हमेशा पढ़ते रहना होगा, हमेशा मेहनत करते रहना होगा। वैसा ही कुछ आपका फील्ड है, आप मशीनों के साथ जूझोगे। तो ये तो सवाल ही नहीं बनना चाहिए कि मुझे फिजिक्स क्यों पढ़ना, मुझे केमिस्ट्री क्यों पढ़ना, अगर मैं मेडिकल में जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर बना तो मुझे सिर्फ बायो करना चाहिए। नहीं बेटा, आपको तीनों सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो माइंड सेट क्लियर रखिए कि अगला 8 महीना मेरी जिंदगी बदलने वाला है। मैंने अब तक जो भी कुछ किया मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन अब मैं इतने बार गिरा, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन अब जो मैं खड़ा हूंगा तो मैं संसार की समस्त कितनी भी शक्तियां आ जाए मुझे परास्त करने के लिए, मैं परास्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। सो आइए बच्चा, सबसे पहले तो ये समझिए कि आपका जो रूटीन है वो 3 हिस्सों में टूटेगा। देखिए टाइम टेबल, टाइम डिवीजन को आप समझिए। मुझे पता है आप किसी न किसी ऑनलाइन बैचेस से जुड़े हो या किसी ऑफलाइन सिस्टम का आप हिस्सा हो, तो पूरे दिन का 12 से 13 घंटा आपको अपना पैक करना पड़ेगा, जिसमें आपका बच्चा 5 से 6 घंटा आपके ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस को देना ही देना है। बचा हुआ 6 से 7 घंटा ये असली गेम चेंजर है। आप कितना ऑनलाइन पढ़ते हो, कितना ऑफलाइन पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस पढ़ाई के बाद में कितना प्रैक्टिस करते हो वो बहुत मैटर करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक बच्चे के बारे में बता रहा था कि वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मेरे पास आई है सिर्फ फिजिक्स सीखने के लिए। उसका टाइम टेबल सुनो कि भाई साहब प्राण निकल जाएंगे। डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल का है। मतलब अगर मैं उसको क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैंने उसे क्वेश्चन सीधा 10-12 देता हूँ, 6 to 7 मिनट में वो बच्ची सॉल्व कर देती है। मैं पूछा बेटा टाइम टेबल क्या है, बोलती भैया मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, सॉरी सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। पहले मैं फिजिक्स ही करती हूँ, जब से आप पढ़ा रहे हो मेरे को मजा आ गया, प्यार हो गया सब्जेक्ट के साथ। तो ये डेडिकेशन उस बच्चे के माइंड में क्लियर है कि भैया मेरे को फोड़ना ही है। और वो पता है कोई ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं है बेटा, वो एक स्कूल जाती है हाँ, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती है, कोचिंग क्लासेस मेरे पास आके पढ़ती है। उसने उस तरीके का स्कूल चुना है जहां पर उसको समय मिल जाए। तो ये आप लोगों के उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मानसिकता के साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं स्कूल भी चल जाऊं, नीट भी क्लियर हो जाए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब बिल्कुल ऐसा इंपॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 6 से 7 घंटा आपका सेल्फ स्टडी में जाना ही जाना चाहिए। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी को देंगे। अब वो 6 से 7 घंटा आपका कैसा होना चाहिए बच्चा, तो ये देखिए मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि आपका सब्जेक्ट वाइज क्या प्लान होना चाहिए बच्चा, और दिल से इसको फॉलो करना है यार। आधे दिल से फॉलो करोगे ना
तो समझ लो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। कोई भी चीज़ आधे दिल से नहीं होती है। मैं अगर पढ़ाने जाता हूँ तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ कि मुझे आज फिजिक्स ऐसा पढ़ाना है कि टफ से टफ कॉन्सेप्ट भी मेरे बच्चों को ऐसा आसान लगने लगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में समझिए, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि लाइन बाय लाइन से ही बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आता है, ये चीज आप जानते होंगे। ठीक है, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्लस मार्किंग कीजिए, हर चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर पूरा ऐसा अंडरलाइन होना चाहिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। पीवाईक्यूज प्लस डेली एमसीक्यू सॉल्व करना कंपलसरी है बच्चा, कंपलसरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आप रेगुलरली लगाइए बायोलॉजी के अंदर, और बायोलॉजी का फंडा है जो पढ़ा वही सेम दिन रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने पढ़ा सेल यूनिट एंड डिवीजन और फिर कल सोचो कि मैं 2 दिन बाद उसको रिवाइज करूं। या आप पढ़ रहे हैं, आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा होता है बायो वाले बच्चों का? हाँ, वही जो आप सोच रहे हो। ठीक है, उसको पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लीजिए, ऑन द स्पॉट रिवीजन होना चाहिए। केमिस्ट्री में देखो क्या बात ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर मैंने लिखा 4 से 5 घंटा डेली मारो, 3 से 4 घंटा डेली केमिस्ट्री को दीजिए। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, डेली न्यूमेरिकल्स का आप लोगों को करना है, वहीं पर ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है। एनसीईआरटी प्लस फॉर्मूला को रटना है, रटना तो पड़ेगा, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी होती है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस का फ्लो चार्ट बनाओ और हर दिन बच्चा प्रैक्टिस करो। वही इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड कीजिए एंड रिवीजन स्लॉट्स को फिक्स करो कि यार आज मैंने केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ें पढ़ी है तो मेरा रिवीजन का स्लॉट्स क्या होना चाहिए। देख बेटा, हर बार ये चीज़ें बताने का ना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ, अब आप इस पे काम करोगे, 8 महीना आपके पास है, तो ये आपको हेल्प करेगा। आने वाले समय में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस आपको यूट्यूब पे सर्कुलेट होती हुई दिखेंगी जब 1 महीना 2 महीना एग्जाम को बचा हुआ है, तब ये सब कुछ काम करने वाला नहीं है। और वो सारी चीज़ें यही लोग बताएंगे, यही सारी बातें लोग करेंगे कि यही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे भाई साहब, तब तो समय चला जाएगा ना। आज अभी अभी समय है बच्चा, अगर अभी लड़ोगे तो जंग जीत जाओगे और अभी छोड़ोगे तो जंग हार जाओगे। अब बात करते हैं भाई साहब हमारे फिजिक्स की। तो 3 से 4 घंटा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्लास में लो। जब आपको ऑनलाइन क्लासेस आप अटेम्प्ट करते हो या ऑफलाइन आप पढ़ते हो तो उसमें ही शिद्दत दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर मन मार करके बैठे हो, आपको सब क्वेश्चन टफ लग रहा है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो आप देख करके जहाँ पे लाखों बच्चा एक साथ पढ़ता हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन अगर नहीं है बेटा तो आप फिजिक्स कभी समझ नहीं पाओगे, ये बात तय है। तो आप अगर क्लासेस देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। बट अगर कहीं फंस रहे हो बच्चा, तो मैं अपने एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन पे आपको इनवाइट करता हूँ। काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो मैं पढ़ाता हुआ मुझे देखते हैं, तो बोलते हैं भैया आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मेरे क्लास की सबसे खास बात है बच्चा, पर बैच ओनली 100 स्टूडेंट्स, उसमें हर बच्चे के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। मेरा नंबर बच्चों को दिया जाता है, कुछ भी दिक्कत हो कभी भी कॉल करो, रात को 8 9 10 11 12 बजे, भैया मेरे को ये डाउट है। कभी नहीं उठा पाता हूँ तो बच्चा मुझे व्हाट्सअप करता है कि हेलो भैया ये वाला प्रॉब्लम है। तो उस लेवल का डेडिकेशन हम हमारे एप्लीकेशन पर बच्चों को देते हैं। फिजिक्स भी चलता है, केमिस्ट्री भी चलता है बेटा, बायो भी चलता है। प्रचंड बैच है, उसको हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, आप आज ही बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक भी वहाँ दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया बच्चा उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स को डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन या फिर सीधा sscvidyapith.com पर विजिट करके। देर मत करना, अगर कहीं पर आप फंसे हो फिजिक्स में खास करके, तो फिजिक्स की सेपरेट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी में 100% एनसीईआरटी मारो, कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा मत करो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं बहुत सारी चीज़ें कर लूँ, डीसी पांडे की किताब लगा लूँ, एचसी वर्मा सर की किताब लगा लूँ, ये वाला मॉड्यूल लगा लूँ, ये वाला मॉड्यूल लगा लूँ, फलाना ढिमकाना, फंस जाओगे बेटा। एक चीज़ करो, आपके कोचिंग्स में जो पढ़ाया जा रहा है बहुत बेहतर है, हर कोचिंग्स अपने अपने हिसाब से मेहनत करती है, बढ़िया मॉड्यूल होता है, तो उसके क्वेश्चंस कीजिए टॉपिक वाइज, प्लस साथ में पीवाईक्यूज भी आप कीजिए। हर दिन कम से कम 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिक्स करो। न्यूमेरिकल शब्द कहना गलत होगा थोड़ा सा, मैं यहाँ एमसीक्यूज कह देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम से कम मैंने 50 लिखा है। शुरुआत में अगर कोई बच्चा बिगिनर है तो 20 से 30 होता है, लेकिन 50 आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। आपको क्या लगता है ऐसे ही नीट निकल जाएगा? ना बेटा, ऐसे नहीं निकलने वाला है। 50 एमसीक्यूज पर डे होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पार्थ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक टाइम टेबल, जिस टाइम टेबल को आप अपने अपने हिसाब से, आपका जो कोचिंग है उसके हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कर लीजिएगा। लेकिन ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है बच्चा जो टॉपर फॉलो करता है, एवरी डे वो यही फॉलो करता है। आप अभी लास्ट ईयर इस साल महेश का अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो वो भी यही कहता है कि क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो टीचर जब कहता है कि ये वाला कर लेना, नेक्स्ट टीचर कराएगा नहीं कराएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने टीचर ने बोल दिया कि वाला कर लेना तो ऑन द स्पॉट वही दिन खत्म कर लो, दूसरे दिन पर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, तो देखो मॉर्निंग का स्लॉट 6 से 9 बजे पढ़ाई को दीजिए, बायोलॉजी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज आपको करना चाहिए। सुबह का समय रहता है, फेवरेट सब्जेक्ट से चलिए तो बायोलॉजी का एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज दीजिए। 9 से 3 बजे का समय मैंने 6 घंटा डाल दिया, ऑनलाइन क्लास है, आपका कोचिंग है, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है राइट, बट इतना तो कंफर्म है कि इसी समय पर आपकी क्लासेस चलती हैं।
तो 3 से 4 आप लोगों का लंच प्लस रेस्ट 1 घंटे का समय ले लीजिए। 4 से 7 बजे का स्लॉट फिजिक्स को दीजिए, प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस। और वो तभी संभव है बच्चा जब आपने कोचिंग क्लास के अंदर अच्छे से चीज़ों को समझा है, बारीकियों से समझा है। 7 से 10 बजे का केमिस्ट्री का स्लॉट दो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल रोटेशन। एंड बेटा 10 से 11 बजे क्विक बायोलॉजी का रिवीजन मार लीजिए, क्योंकि 360 मार्क्स का पेपर आता है। एंड 11 से 6 बजे स्लीपिंग साइकिल है, आप चाहो तो यहाँ 12 भी कर सकते हो। 5 से 6 घंटा इनफ होता है। दोपहर में भी आपने 15 मिनट का नैप ले रखा है। इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आपके रिजल्ट आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन फॉलो करोगे तब। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मेरा बच्चा पार्टी इस चीज़ को फॉलो करने वाला है। पापा ऑफ ऑल द टाइम, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड एंड मोस्ट रियलिस्टिक टाइम टेबल है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते हैं, मैं डेफिनेटली आपके टच में आ जाऊंगा। टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट वीडियो के अंदर फिजिक्स में कौन कौन से 70% टॉपिक्स आते हैं रेगुलरली, वो वीडियो मैंने बनाया है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस हियर इज़ माई वेबसाइट बच्चों, जहाँ से आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, PYQs। जितने क्वेश्चंस नीट में रिलेवेंट है ना, मैं गारंटी देता हूं बच्चा 70 से 80% सवाल आपको मेरे इस मॉड्यूल से रिलेटेड मिलेगा। ये बात तय है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि 100% क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा है वही है, नहीं, कभी नहीं कहता मैं। लेकिन मैं ये कहूंगा बच्चा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्ट्रगल कर रहे हो तो मॉड्यूल आप परचेस कर सकते हो ओनली 499 में, ssbvidyapit.com से जाकर के। ये वो इंडिविजुअल बैच है जहां पर आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, और प्रचंड बैच है जहां पर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। वेबसाइट पर जाइए, वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, आईफोन iOS पे अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे बच्चा, तो यहीं पर आएगा बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, डिटेल भरेंगे, कोर्सेस आपका हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग सेशंस है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, प्लस मॉड्यूल है बच्चों, सब कुछ इसके अंदर आएगा। इंडिविजुअल आप चाहे मॉड्यूल खरीद सकते हैं, लेकिन बैच का हिस्सा बनेंगे तो मॉड्यूल आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।